तो सुख समृद्ध विज्ञान चैनल के सुधी दर्शकों, वीडियो देखने के पहले एक बात को समझ लें। यदि आपको हमारी बात समझ में ना आती हो तो वीडियो देखने का कोई मतलब नहीं बनता। आज 27 मई 2026 है और कल के दिन 28 मई 2026 को भारत क्या पूरे विश्व में जहां जहां इस्लाम है वहां वहां बकरीद मनाई जाएगी। इस बकरीद में न केवल बकरे और बकरियों को अपितु गाय, भैंस, बैल, ऊंट, मेढ़ा इत्यादि जानवरों की बलि दी जाती है, जिसको वह लोग कुर्बानी कहते हैं। कुर्बानी शब्द से ऐसा लगता है जैसे कि वो कोई अपना बहुत प्रिय खो रहे हों। असल में हुआ ये कि जब इस्लाम का उदय हुआ था उस समय की घटना है। एक खलीफा थे, उनको स्वप्न आया होगा कि मुझे आप अपने सबसे प्रिय वस्तु की कुर्बानी दें। अब उन्होंने सोचा कि सबसे प्रिय तो मुझे पुत्र है, तो उन्होंने निश्चय किया कि वह पुत्र की कुर्बानी देंगे। यह बात उन्होंने अपने मंत्रियों से बताई, उनके जो सदस्य थे वहां पे। तो उनको उस खलीफा का ये जो निश्चय गलत लगा, तो उन्होंने कहा कि आप अपने बच्चे को कटते हुए देख सकते हैं। बोला, मेरा प्यारा बेटा है, मैं उसको कटते हुए कैसे देख सकता हूं। जब उसकी कुर्बानी दी जा रही हो तो आप मेरे आंखों में पट्टी बांध दें और फिर कुर्बानी दें। इस मौके का लाभ उनके कारिंदों ने उठाया और उस बच्चे की जान बचाने के लिए उसकी जगह एक दुम्बा यानी भेड़ का बच्चा रख दिया और उसको काटा। काटना खलीफा को ही था, तो उसके हाथ में औजार था, जो भी रहा हो, गड़ासा या जो कुछ भी। तो उसने जब काटा, उसके बाद उसके आंख की पट्टी खोली गई तो उसने देखा कि यहाँ पे ये भेड़ का बच्चा यानी दुम्बा कटा हुआ पड़ा है। उसने कहा, ये कैसा, मेरा बेटा यहाँ लिटाया गया था। तो सभी लोगों ने कह दिया कि जिस अल्लाह की खुशी के लिए तुमने अपने बेटे को कुर्बानी दी, उनका ये चमत्कार है कि आपके बेटे को उन्होंने वापस कर दिया और उसकी जगह दुम्बा दे दिया। कहते हैं कि उसी की याद में यह त्योहार मनाया जाता है। और कोई अपने प्रिय की बलि नहीं देता है, बल्कि जानवर ला ला करके उनकी बलि दे देते हैं। सोचने वाली बात है कि वह जानवर जिसकी कुर्बानी वो दे रहे हैं, क्या उनको इतना प्रिय है। कोई अपनी एक उंगली भी नहीं कटवाना चाहता है और दूसरे जीव की बलि देना चाहता है। और यह भारत नहीं, ये पूरे विश्व की समस्या है। जहां जहां ये लोग हैं,
बलि देते हैं। तो अभी मुंबई में कुछ लोगों ने एक सोसाइटी में कुछ बकरे, संभवतः 1 दर्जन से ज्यादा थे, लाए थे कुर्बानी के लिए। और वहां पर कुछ हिंदुओं ने देखा कि ये बकरे लाए गए हैं, तो उन्होंने विरोध किया, जिसमें काफी संघर्ष भी हुआ और मीडिया में भी ये आया कि उन बकरों की जान बचाई गई। अच्छी बात है, बकरों की जान आपने बचाई, ये तो अच्छी बात है। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि जब नवरात्रि में आप बकरे काटते हैं, कई मंदिरों में, नेपाल में तो हर मंदिर में जानवर काटे जाते हैं। भारत में भी बहुत जगहों पर मंदिरों में ही बलि दी जाती है जानवरों की। जब दीपावली के बाद में और होली के बाद में दूज का त्योहार आता है, तो वह दूज का त्योहार होता है भाई बहनों के लिए, कि भाई बहनों के बीच में प्रेम और सौहार्द का त्योहार होता है। बहनें टीका करती हैं भाई को। लेकिन उस दिन भी हमारे तथाकथित हिंदू, उनको उस दिन दया नहीं आती। दूज के दिन इतनी ज्यादा जानवरों की कटाई होती है कि पूछो मत। तब कोई हिंदू संगठन उन जानवरों को काटने से बचाने नहीं आता। ये बात अलग है कि वह बलि के रूप में नहीं होता है दूज के दिन, लेकिन काटे तो जाते हैं, खाए तो जाते हैं। पश्चिम बंगाल के, मुझे इस समय याद नहीं है, कोई एसपी साहब थे, और अभी 2-3 साल पुरानी बात है, तो उन्होंने नवरात्रि पर जानवरों की बलि देने से बचने की अपील की थी। कहा था कि आप लोग न काटें। तो एसपी साहब की बात को भी अनदेखा कर दिया गया। एसपी साहब चाहते तो पुलिस बल के साथ इस कार्य को रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने अपील की थी। फिर भी नवरात्रि में बकरों की और भैंसों की बलि दी गई। तो ये बात यह नहीं है कि ये मुसलमान कर रहे हैं तो इसका विरोध करो, या हिंदू कर रहे हैं विरोध ना करो। बात ये नहीं है। बात ये है कि मनुष्य जो अपने आप को पढ़ा लिखा आधुनिक समझता है, तो उसमें अभी भी वो जंगलीपन, वो जाहिलपन जो सदियों पहले था, गया नहीं है। भारत को एक धार्मिक देश कहा जाता है, सनातन धर्म का देश कहा जाता है, और सनातन धर्म के अनुयायी यहाँ पर लगभग 75% से ज्यादा हैं। और जब राष्ट्रीय आंकड़े आते हैं कि कितने लोग शाकाहारी हैं, तो शाकाहारी लोगों की संख्या आती है मात्र 38%। यानी 100 करोड़ हिंदू है, दूसरों से तो हम उनको जोड़ते ही नहीं, उनको गिनते ही नहीं, क्योंकि उनकी संस्कृति में तो शाकाहार शब्द ही नहीं है। यहाँ पर जो बौद्ध, जैन, सिख, हिंदू, मैं इनकी बात कर रहा हूं। जहां पर बौद्ध धर्म में कहा गया है अहिंसा परमो धर्म, हिंदुओं में भी अहिंसा परमो धर्म। उन 100 करोड़ हिंदुओं में भी 38% हिंदू, यानी मात्र 38 करोड़ लोग यही शाकाहारी हैं। बाकी के 62% हिंदू मांसाहारी हैं। अब ये 38% हिंदुओं में भी
निष्ठा के साथ शाकाहार का पालन करते हैं, ऐसी बात नहीं है। इनमें से बहुत से लोग होंगे जो मंगल को शाकाहार करते होंगे, जो तिथि त्योहारों पर ही जानवरों को खाते पीते होंगे। तो मुझे नहीं लगता कि 15% से ऊपर हिंदू भी शाकाहारी होगा पूर्णतया। हम अपने आप को अत्याधुनिक कहते हैं, जागरूक कहते हैं, पढ़ा लिखा कहते हैं, और आज भी कूट कूट करके पशुता लोगों में भरी हुई है। विधर्मियों की और विदेशों के लोगों की बात तो हम क्या करें, जहां पर कल्चर ही नहीं शाकाहार का। और गजब की बात यह है, इस मांसाहार को पाप की दृष्टि से नहीं देखते, उसको धार्मिक चोला पहना करके बलि प्रथा के रूप में काट के खाते पीते। अपने जैसे चलते फिरते जीव को, जिसमें जो बेचारा मूक प्राणी है, तुम्हारे जैसा खून, तुम्हारे जैसा सब कुछ है वो, उनको आप छोड़ते नहीं। यहां तक कि सरकारें भी वधशालाओं को खोलने के लिए लाइसेंस देती हैं। आदमी के लिए तो आपने कोर्ट बना ली, अदालतें बना ली, और वो अदालतें जीव हत्या पर प्रतिबंध नहीं लगाती। जब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने, जब वो सत्ता में आए थे और उन्होंने जीव हत्या पर रोक लगाने की कोशिश की थी, तो हाई कोर्ट के जजों ने वधशालाओं को पुनः खोलने के निर्देश दिए थे। हम किस युग में जी रहे हैं कि जहां पर अहिंसा का कोई स्थान नहीं है। किसी, हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि स्वर्ग और नर्क की बातें करते हैं, न्याय की बातें करते हैं, अहिंसा की बातें करते हैं, प्रेम की बातें करते हैं, और वहीं पर दूसरे जीवों के प्रति कोई भी दया का भाव नहीं है। अभी ये कितने अच्छे लोग हैं, इनको क्या कहा जाए, कि मुर्गे को और बकरे को काट करके उसके गोश्त को अपने कुत्तों को खिलाते हैं। किसी निरीह जीव, किसी बिना कसूर किए हुए जीव को जबरन मार करके और उसके मांस को बांट करके ये वहां परलोक में अपनी सीट सुरक्षित कराना चाहते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि इस पूरी सृष्टि का मालिक एक ही है, पूरी सृष्टि का रचयिता नियामक वह एक ही है। और उसकी दृष्टि में क्या मनुष्य, क्या पशु पक्षी, क्या पेड़ पौधे, सब के सब बराबर हैं। और तुम उन निरीह पशुओं की हत्या करके उनको खा पी करके और चाहते हो कि हमें स्वर्ग मिलेगा। इससे बड़ी मूर्खता न कभी हुई थी, न आज है, न कभी होगी। उस परम पिता की सभी संतानें हैं, उनको मार करके और उनको खाने का कार्य करने वाले, करवाने वाले, सब के सब इस महापाप के भागी हैं।
कुछ लोग बच जाते हैं, कहते हैं कि हमने तो नहीं काटा, हमको तो मिल गया तो खा लिया। ये केवल आत्म प्रवंचना के अलावा और कुछ नहीं है। ऐसे लोगों को भी निश्चित रूप से ही दंड मिलेगा। और इसके अलावा और मैं क्या कहूं, ये वैश्विक स्तर पर ये अन्याय होता है। मैं आयुर्वेद को बढ़ावा देता हूं, और आयुर्वेद में जो कुछ घालमेल की गई है पशुओं की खून की, पशुओं के मांस की, पक्षियों के मांस की, अंडों की, वो उस चीजों को मैं सिरे से नकार देता हूं। वो फार्मूला ही मुझे पसंद नहीं है जिसमें ये चीज डली हुई। कीमिया में भी बहुत जगह वर्णन है मुर्गी के अंडों का या किसी पशु के मांस का। ऐसे नुस्खों को मैं दूर से ही प्रणाम करता हूं, मुझे नहीं करना। अब जिसकी मर्जी हो वो करे। आपकी आत्मा जागृत नहीं है, कोई बात नहीं, पर न तो मैं ये ऐसा किसी को बताता हूं, न कभी बताऊंगा। इसी प्रकार से साधनाओं के मार्ग में भी ऐसी बातें आती हैं, तामसी साधनाएं होती हैं कुछ, जिसमें पंच मुद्राओं को महत्व दिया जाता है, पंचमकारों को। तो उसमें इस प्रकार की चीजों का है वर्णन। तो ये केवल आत्म प्रवंचना है। किसी मछली की, किसी जानवर की बलि दे करके, किसी पक्षी की बलि दे करके, अगर आपको मान लो सिद्धि प्राप्त भी हो जाए, मान लिया कि सिद्धि आपको प्राप्त भी हो गई, तो कितने दिन जियोगे? इसके बाद मृत्यु होगी ही, और उसके बाद में वही जो किया है वो अगले जीवन में भोगना भी पड़ेगा। तो जब आज तुम्हारा कोई हथियार किसी जानवर की, किसी पशु की, किसी पक्षी की हत्या को नहीं रोक सक रहा है, तो कल जो प्रकृति के विधान के अनुसार जब तुम उसी योनि में जाओगे, तब वही दंड तुम्हें भी प्राप्त होगा। इसीलिए मैंने शुरू करते ही कह दिया था कि भाई जिसको कड़वी बातें अच्छी ना लगे वह वीडियो को ना देखे। मैं छटपटाता हूं, मुझे बड़ा कष्ट होता है इस बातों से, पर मेरे पास वो अधिकार नहीं है जो इनको मैं नियंत्रित कर सकूं। लेकिन दिक्कत बहुत होती है। खैर, हरी इच्छा बली ऐसी। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।